तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो चलिए क्लास 10th के लिए हम देखने जा रहे हैं। तो आज जो है ना चैप्टर नंबर तो चैप्टर नंबर 12 को देखना स्टार्ट करेंगे। तो आज के इस क्लास में चैप्टर नंबर 12 यानी कि जो गद्य खंड है ना तो उसका हम लोग समाप्त कर देते हैं। अब पद खंड शुरू करेंगे। तो क्या देखते हैं बाबू, तो जो आज के इस क्लास में हम क्या देखने जा रहे हैं, तो शिक्षा और जो संस्कृति जो पाठ है उसको किताब की जो फुल एक्सप्लेनेशन यानी कि जो किताब जो है ना उसका कहानी को हम पढ़ेंगे, यानी कि संपूर्ण जो कथा है उसको हम देखेंगे। किसके द्वारा लिखा गया है पाठ को, तो सर बोलेंगे कि सर महात्मा गांधी जी के पाठ को लिखा गया है। तो इसमें जो है ना हम पार्ट नंबर कितना करवा दिए थे, तो इससे पहले जो नेक्स्ट जो क्लास था उसमें पार्ट नंबर 1 को करवा दिए थे। फिर बात करते हैं कि सर पार्ट नंबर कितना करवाए थे, तो बोलते हैं कि पार्ट नंबर 2 को करवाए थे। और आज किस क्लास में क्या देखेंगे हम, नहीं पार्ट नंबर इसका हम 1 केवल कराए थे। तो आज की इस क्लास में जो ना पार्ट नंबर 2 को देखेंगे हम, ठीक ना। ठीक बाबू, यदि आप हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन क्लास पे यदि न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आपका एक ही सब्सक्राइब बहुत मोटिवेट करता है इस तरह के क्लास को रिकॉर्ड करने में। तो देखिए किताब यदि आपके पास है तो आप समझिए, नहीं तो आपके पास किताब ही नहीं है तो इसका हम PDF जो है ना वह टेलीग्राम के चैनल पर डाल देंगे, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। तो प्लीज़ चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक। तो यहाँ तक तो हम लोग देख लिए थे बाबू। देखिए कि स्वतंत्र रूप में शिक्षा जो है ना वह किया जा सकता है एक दूसरे को, ठीक। अब यहाँ से हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं बाबू। देखिए ठीक, लोक रहा होगा आपको सीधे बोर्ड स्क्रीन पर। देखिए कलर को चेंज कर लेते हैं। शिक्षा मेरे मन से अभिप्राय यह है, महात्मा गांधी जी बोलते हैं। देखिए अब हम आपको एकदम हिंदी में समझाएंगे। हम ये सोच के चलते पढ़ाते हैं कि मेरा जो सभी जो स्टूडेंट है ना वो कमज़ोर है, किसी भी तरीक़ों से आपको हिंदी में जो अर्थ जो है ना वह समझने में दिक्कत ना होगा। देखिए तो महात्मा गांधी जी क्या कहते हैं, तो महात्मा गांधी जी कहते हैं ना कि शिक्षा से मेरा यह अभिप्राय है, यह मतलब है कि बच्चों और मनुष्य के जो शरीर बुद्धि और आत्मा के सभी उत्तम, माने उत्तम का मतलब क्या होता है, तो अच्छा गुणों को प्रकट किया जाए। देखिए तो महात्मा गांधी जी बोल रहे हैं कि शिक्षा से यह अभिप्राय है कि बच्चे हो गया या मनुष्य हो गया या किसी मनुष्य के शरीर हो गया या बुद्धि हो गया या आत्मा हो गया या सभी उत्तम जो गुण जो है ना वो प्रकट किए जा सकते हैं। किससे, तो शिक्षा से। तो इसलिए शिक्षा जो है ना आपको शिक्षा लेना बहुत ज़रूरी है। देखिए अब यहाँ से पढ़ना लिखना शिक्षा का अंत तो ही नहीं है। तो महात्मा गांधी जी बोलते हैं कि जो पढ़ना लिखना में जो शिक्षा है ना तो उसका अंत तो नहीं है, ऐसे महात्मा गांधी जी कहते हैं। देखिए अब यहाँ से वह आदि भी नहीं है, बोले कि वो आदि भी नहीं है, मन की जो इसका कोई अनंत नहीं है। जब तक आप चाहिएगा तब तक आप पढ़ते रहिएगा। देखिए वह पुरुष को स्त्री को शिक्षा देने के साधनों में केवल एक के साधन है। बोलने जा रहा है कि वह जो पुरुष और स्त्री जो है ना, तो ये पुरुष और स्त्री दोनों को शिक्षा देने के साधने में केवल एक साधन है। अब देखिए वो यहाँ से साक्षरता स्वयं कोई शिक्षा नहीं देता है। बोल रहे हैं कि जो साक्षरता जो है ना वह खुद को कोई शिक्षा नहीं देता है। इसलिए तो मैं बच्चों की शिक्षा का प्रारंभ इस तरह से करूँगा कि उसे कोई उपयोगी दस्तकारी सिखाई जाए जिसमें क्षण से वह अपनी तालीम शुरू से और उसी क्षण में उसे उत्पादन का काम करने का योग बना दिया जाए। देखिए तो महात्मा गांधी जी इसमें साफ साफ अक्षर में कहना चाहते हैं कि शिक्षा जो है ना आज की दुनिया में आज की डेट में बहुत ज़रूरी है। किस लिए, तो मैंने बच्चों को शिक्षा का प्रारंभ इस तरह से करूंगा। महात्मा गांधी जी बोल रहे हैं कि मैं अपने बच्चों की शिक्षा का जो प्रारंभ जो है ना स्टार्ट इस तरह से कराऊंगा कि उसे कोई उपयोगी दस्तकारी दिखाई दी जाए, यानी कि आगे चल के उनको लगे कि ना शिक्षा किए तो नौकरी लिए, कुछ कहीं भी हम बैंक में गए कहीं में साइन करना है तो किसी की ज़रूरत नहीं पड़ता है, अपने से किए दस्तकारी भी किए सिखाया जाए। और जिस क्षण से वह अपनी तालीम शुरू करे, मैंने कोई अपना बिजनेस शुरू करे या किसी भी अपना दूसरा पर निर्भर नहीं रहना पड़े। यदि आपके पास शिक्षा रहेगा तभी तो
तो इसलिए महात्मा गांधी जी कहे हैं कि शिक्षा जो है ना उत्पादन करने का ये क्या है, तो एक बड़ा योगदान बना दिया जाए। देखिए यहाँ से, मेरे मत अनुसार इस प्रकार की शिक्षा पद्धति में मस्तिष्क और आत्मा का उत्तम विकास संभव है। वही महात्मा गांधी जी कहते हैं कि जो उत्पादन नहीं, कि मेरे मत अनुसार इस प्रकार की अगर शिक्षा पद्धति अगर सभी को मिल जाए तो जो ह्यूमन का माने कि मानव का जो मस्तिष्क है और मानव का जो आत्मा जो है ना उसमें उच्चम क्या है, तो उच्चतम विकास संभव है। इतनी ही बात है कि आजकल की तरह प्रत्येक दस्तकारी केवल यांत्रिक ढंग से न सीखकर वैज्ञानिक ढंग से सीखनी पड़ेगी। तो ही महात्मा गांधी जिसमें बोल रहे हैं कि बस इतनी ही बात है कि जो आजकल की इतनी प्रत्येक जो दस्तकारी जो है ना, दस्तकारी का मतलब समझ रहे हैं, वहीं कोर्ट कचहरी में जब आप जाते हैं तो सब एक कालम उलम रहते हैं, या प्रत्येक जो दस्तकार जो साइन के होती है या यांत्रिक जो ढंग से ना सीखकर जो वैज्ञानिक ढंग से सीखनी पड़ेगी। देखिए यहाँ से अर्थात इसका मतलब क्या है, अर्थात बच्चों को प्रत्येक प्रक्रिया का कारण जगाना चाहिए। वही बोल रहे हैं महात्मा गांधी जी कि जो आजकल के जो युवा जो बच्चे लोग हैं ना, तो युवा बच्चे लोग को प्रत्येक जो प्रक्रिया का यानी कि कारण उन्हें जानना चाहिए कि ये कैसे होता है और कैसे नहीं होता है। और देखिए यहाँ से, मैं चाहता हूं कि सारी शिक्षा किसी दस्तकारी या उद्योग के द्वारा दी जाए। तो महात्मा गांधी जी का इसमें कहना है, क्या कहना है कि महात्मा गांधी जी बोलते हैं कि जो सारी जो शिक्षा की जो व्यवस्था है ना, तो उन्हें कहाँ दिया जाए, तो जो उद्योग जहाँ पर उसको काम दिया जाए, जहाँ पर बच्चों काम कर रहे हैं कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, किसी दस्तकारी किसी ऑफिस वगैरह, तो वहाँ उनको शिक्षा मिलना चाहिए, वहाँ उनको शिक्षा दी जाए। ये जो किसके द्वारा कहा जा रहा है, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा जा रहा है। अब देखिए यहाँ से, आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि जो प्रारंभिक जो शिक्षा में सफाई, तंदुरुस्ती, भोजन शास्त्र, अपने काम आप करने में, घर पर माता पिता को मदद देने बगैर मूल के सिद्धांतों में शामिल होती है। तो वही महात्मा गांधी जी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, देखिए यहाँ से, हाँ, कि जो महात्मा गांधी बोल रहे हैं कि आपको यह ध्यान में रखना चाहिए बाबू कि जो प्रारंभिक जो शुरुआती में जो शिक्षा का जो स्तर होता है, यदि आप शुरू से यानी कि बच्चे से ही पढ़िएगा ना, तब आगे चल के अच्छा मुकाम को हासिल करिएगा। तो ही बोल रहे हैं कि आपको यह जो बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जो प्रारंभिक शिक्षा में जो सफाई होती है, तंदुरुस्ती होती है, भोजन शास्त्र और अपना काम आप करने और घर में जो माता पिता हैं उनका मदद देने के बगैर उनको मूल सिद्धांतों में आप शामिल हो सकते हैं। चलिए इसको एक बार अपना भाषा में क्यों ना समझा दें। देखिए, तो इसमें महात्मा गांधी जी क्या बोलते हैं कि शिक्षा से मेरा यह मतलब है, यह अर्थ निकल के आता है कि जो आजकल के जो बच्चे के शरीर जो हैं और बच्चे के बुद्धि और जो बच्चे के जो आत्मा है ना, और उत्तम बनाने के लिए शिक्षा उनको बहुत जरूरी है, ऐसा महात्मा गांधी जी कह रहे हैं। अब देखिए यहाँ से महात्मा गांधी जी क्या करें, तो बोल रहे हैं कि पढ़ना लिखना का कोई आज तक अनंत ही नहीं है। चाहे वह किसी भी देख लीजिए, चाहे आप 8 देख लीजिए, 9 देख लीजिए, आप जब नौकरी भी कर लीजिएगा ना, तो उसके बाद भी आप चाहिएगा कि पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, उसका कोई अंत नहीं है, ऐसे महात्मा गांधी जी कहे हैं। अब देखिए यहाँ से, वह पुरुष और स्त्री को शिक्षा देने के साधन केवल और केवल एक साधन है, केवल क्या है, तो एक मीडियम है, एक आधार है। एक आधार को बनाते हुए महात्मा गांधी जी कहते हैं कि वह पुरुष और वह स्त्री को शिक्षा देने का क्या एक साधन है केवल। अब देखिए यहाँ से, अब महात्मा गांधी जी बोलते हैं कि साक्षरता स्वयं कोई शिक्षा नहीं देती है। जो साक्षरता, जो कोई अगर व्यक्ति सोचता है कि मैं आगे चलकर पढ़ लूँ, या कोई उसको साक्षरता जो है खुद से उसको शिक्षा नहीं देती है। इसलिए तो मैं बच्चों को शिक्षा का जो प्रारंभ जो है ना, इतना अच्छा तरीकाओं से करूँगा कि उसे कोई उपयोगी दस्तकारी सिखाई जाए, और जिस क्षण में उसको अपनी तालीम शुरू करे, उसको बिजनेस स्टार्ट करना है,
तो उस क्षण से उसे उत्पादन का काम करने का योग उससे बना दिया जाए। माने कि बोल रहे हैं कि जो बच्चे जो लोग होते हैं ना, बहुत तेज दिमाग के होते हैं, यदि अगर उनको अच्छा शिक्षा अगर दे दी जाए, शिक्षा की तालीम उसको दे दिया जाए, तो उसे क्षण भर में कुछ उत्पादन करने का योग बना दिया जाए। कुछ कंपनी बैठा देंगे तो उसमें जो पढ़े लिखे लोग होंगे तो वही तो करेंगे। तो बोले कि हाँ सर, अब देखिए यहाँ से। और इसके बाद महात्मा गांधी जी कहते हैं कि मेरे मतानुसार इस प्रकार की शिक्षा पद्धति में जो मस्तिष्क जो है और आत्मा है उसका उच्चम यानी कि उच्चतम विकास संभव होती है। इतनी ही बात नहीं है कि जो आजकल की जो प्रत्येक जो दस्तकारी केवल यांत्रिक ढंग से सीखकर वैज्ञानिक ढंग से सीखनी पड़ेगी, अर्थात बच्चों को जो प्रत्येक जो प्रक्रिया का कारण ये जानना चाहिए। फिर बोलते हैं कि मैं चाहता हूं कि जो सारी जो शिक्षा की दस्तकारी उद्योग के द्वारा दी जाए, वही यानी कि जहां आप काम कर रहे हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो वहां आपको शिक्षा मिल जाए। आप मजदूर कर रहे हैं तो आपको वहां शिक्षा मिल जाए। यानी कि महात्मा गांधी जी का कहना है कि जहां आप काम कर रहे हैं वहां आपको शिक्षा देनी चाहिए। अब देखिए, अब फिर एक बात और बोलते हैं कि आपको यह बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जो प्रारंभिक जो शिक्षा होती है ना, उसमें सफाई होती है, तंदुरुस्ती होती है, भोजन शास्त्र होती है, और अपने अपने काम में और अपने माता पिता के जो घर के काम में मदद के बगैर सब मूल सिद्धांतों को आप अच्छी तरीकों से हासिल कर सकते हैं। अब यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए वो चलिए लोक रहा होगा वो। तो यदि चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आपका एक ही सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है इस तरह के क्लास को रिकॉर्ड करने में। देखिए बाबू, कि महात्मा गांधी जी बोल रहे हैं कि मौजूदा पीढ़ी के लड़कों को स्वच्छता और स्वावलंबन का कोई ज्ञान नहीं होता है और वे शरीर से कमजोर होते हैं, इसलिए मैं संगीतमय कवायद के जरिए उनको अनिवार्य शारीरिक तालीम दिलवाऊंगा। इस प्रकार कतई और धुनई जैसे ग्रामोद्योगों के द्वारा प्राथमिक शिक्षा देने की मेरी योजना में कल्पना है कि यह एक ऐसी शांत सामाजिक क्रांति का अग्रदूत बने जिसमें अत्यंत दूरगामी परिणाम भरे हुए हैं। देखिए इतना जो लाइन है तो इसका हम आपको एक बार अपनी भाषा में समझा देते हैं। तो इसमें महात्मा गांधी जी कहते हैं कि मौजूदा जो पीढ़ी के जो लड़के जो लोग होते हैं ना, जो आजकल के जो छोटे बच्चे होते हैं, जो आजकल पीढ़ी के जो बच्चे हैं ना, तो हाँ उसको बोल रहे हैं कि जो आजकल की जो पीढ़ी के जो लोग होते हैं, लड़का है ना, तो स्वच्छता और स्वावलंबन का उन्हें कोई ज्ञान नहीं है, उनको पता नहीं है। क्योंकि आजकल के बच्चा है कुछ कुरकुरे लिया दुकान से, खा के उन्हें बिक दिया, उसको नहीं पता है कि स्वच्छता क्या होती है, कहाँ पर इसको बिकना है, डस्टबिन में डालना है, उसको मालूम ही नहीं है क्या स्वावलंबन है, उसका कोई ज्ञान नहीं है और वे शरीर से कमज़ोर भी होते हैं। तो आजकल के जो बच्चे जो लोग हैं ना, वह शरीर से बहुत कमज़ोर होते हैं, इसलिए मैं संगीतमय कवायद के जरिए उनको अनिवार्य जरूरी शारीरिक तालीम दिलवाऊंगा, महात्मा गांधी जी कहते हैं। देखिए यहाँ से, अब इस प्रकार कतई और धुनाई जैसे बोला है, कतई मिस बोला है कुछ कपड़ा वपड़ा था ना उसको काटने उसने धुनाई उनाई के लिए, तो ही बोल रहे हैं महात्मा गांधी जी कि इस प्रकार से कतई और धुनाई जैसे ग्रामों उद्योग के द्वारा प्राथमिक शिक्षा देने की मेरी योजना में कल्पना है। बोल रहे हैं कि जो ग्रामोद्योग को एक ऐसा ग्राम उद्योग देना चाहते हैं कि जो उससे बच्चों अपना काम भी कर लेंगे और अपना शिक्षा भी पालेंगे। तो ये बोल रहे हैं कि आजकल के तो बच्चे लोग कुछ नहीं जानते हैं, उनको हम काम देंगे। क्या काम देंगे? तो जो ग्राम होता है ना, ग्राम उद्योग, ग्राम उद्योग का मतलब है कि गांव में छोटा मोटा काम मिलता है, इसमें कताई धुनाई के काम मिलता है, तो हाँ, तो उसका योजना शुरू करूंगा। मेरी यह कल्पना है कि एक ऐसी शांत और सामाजिक क्रांति का अग्रदूत बने कि जिसमें अत्यंत दूरगामी परिणाम यानी कि भरे हुए हैं। देखिए अब यहाँ से इससे नगर और ग्राम के संबंधों का एक स्वास्थ्यप्रद और नैतिक अधिकार का प्राप्त होगा और समाज की मौजूदा आरक्षित अवस्था और बोले कि आरक्षित वर्गों को परस्पर यानी कि विकास संबंधों की कुछ बड़ी से बुराइयों की दूर करने की बहुत समस्या मिलेगी, सहायता मिलेगी। तो अब यहाँ से हम देखना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बाबू,
तो महात्मा गांधी जी बोल रहे हैं कि जो इससे जो नगर है ना, नगर और ग्राम के संबंध एक जो न स्वास्थ्यप्रद और एक अच्छा नैतिक आधार प्राप्त होगा, और जो समाज जो है ना, समाज की मौजूदा आरक्षित अवस्था और वर्गों के जो परस्पर विकास संबंधों की कुछ बड़ी से बड़ी बुराइयों को दूर करने में बहुत सहायता मिलेगी। अब देखिए यहाँ से, इससे हमारे देहातों का दिन दिन बढ़ने वाला हाथ रुक जाएगा, यानी कि जो कमी जो है ना वह रुक जाएगा, और एक दिन ऐसी अधिक न्यायपूर्ण व्यवस्था की बुनियादी पड़ेगी कि जिसमें गरीब और अमीर अप्राकृतिक भेद ना हो, उसको कोई भेदभाव नहीं किया जाए, चाहे वह गरीब हो चाहे अमीर हो, सब एक बराबर हो, कोई भेदभाव ना हो। और हर एक के लिए क्या बोल रहे हैं कि और हर एक के लिए गुजर हैं कि गुजर के लायक कमाई और स्वतंत्रता के अधिकार हैं कि आश्वासन हो। तो ये बोल रहे हैं कि जो आज कर के जो लोग हैं ना, उनको कमाने की जरूरत पड़ती है तो अपना छोटा सा उद्योग स्टार्ट कर देंगे, उसमें खुद का गुजर करने के लिए कमाई भी कर लेंगे, और जो स्वतंत्रता है ना तो उसका अधिकार पाकर वह अपने आश्वासन रहेंगे ना, जिंदा भी रह सकते हैं। देखिए यहाँ से, और यह कहने के हैं क्या बोले महात्मा गांधी, देखिए यहाँ कि यह जो ना सब किसी भयंकर रक्त रंजित वर्ग युद्ध अथवा बहुत भारी पूंजी की व्यय बिना हो सकता है। तो महात्मा गांधी जी बोल रहे हैं कि जो ये सब जो काम जो है ना, किसी भयंकर बोल रहा है कि हम किसी भयंकर रंकत रंजित वर्ग युद्ध, किसी भी युद्ध की जरूरत नहीं है, और किसी भी भारी पूंजी और पैसा बिना खर्चा हुए सब ऐसा काम हो जाएगा, ऐसे महात्मा गांधी जी बोल रहे हैं। भारत जैसे विशाल देशों का यांत्रिकरण किया गया तो इन दोनों बोल रहे हैं कि भारत जो जैसा विशाल देश का अगर यांत्रिकरण का मतलब मशीन गाड़ी जो है ना, उसका मशीन से टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो यांत्रिकरण किया गया तो इन दोनों बातों में से एक तो जरूर होगी। मेरी योजना में विदेश में महंगाई हुई मशीनरी एवं या वैज्ञानिक और आंतरिक दक्षता पर लाचार होकर निर्भर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जरूरत क्या है, तो निर्भर करने की यहाँ जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ से, लाचार होकर निर्भर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आखिरी बात यह है कि बड़े बड़े विशेषज्ञ बुद्धि की जरूरत ना होने के कारण एक तरह से जनसाधारण के भाग्य निपटरा स्वयं उन्हीं के साथ इनकी रहेगा। इतना हो गया है, और यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए अब यहाँ से क्या बोल रहे हैं, समझाएंगे इसको भी, हम इसको पहले इतना कवर कर लेते हैं। उसके बाद जब भारत को स्वराज अगर मिल जाएगा तब शिक्षा का क्या ध्येय होगा। तो महात्मा गांधी जी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि जब भारत को स्वराज यानी कि आज़ादी मिल जाएगी तब शिक्षा को क्या यानी कि ध्येय रहेगा। देखिए, चरित्र निर्माण में साहस, बल, सदाचार और बड़े लक्ष्य के लिए काम करने में क्या है, तो आत्मस्वर की शक्ति का विकास कराने की कोशिश करूंगा। यह साक्षरता से ज्यादा महत्वपूर्ण है। बोल रहे हैं महात्मा गांधी जी किया जो है ना, वो साक्षरता से क्या है तो अधिक महत्वपूर्ण है। किताबी ज्ञान से उस बड़े उद्देश्य का एक समाधान है। महात्मा गांधी जी ये भी बोल रहे हैं कि जो किताबी जो ज्ञान है तो उस बड़े उद्देश्य का एक क्या है, तो साधन मात्र है। मेरा ख्याल यह है, महात्मा गांधी जी बोल रहे हैं कि मेरा ख्याल यह है कि अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में हम सफल हो जाएंगे तो हमारे समाज अपनी बनाए तो समाज अपना काम जो है ना अपना आप संभाल लेगा। इस प्रकार जिन व्यक्तियों का विकास अगर हो जाएगा उनके हाथों में समाज के संगठन का काम जो है ना मैं खुशी से सौंप दूंगा। तो चलिए इसको एक बार अपना भाषा में हम क्यों ना समझा दें। देखिए,
तो ही महात्मा गांधी जब कहते हैं, आप ध्यान से कंस्टेंट होकर हेडफोन लगाकर जहाँ भी आप बैठे हैं, चाहे लाइब्रेरी हो गया चाहे अपना घर हो गया, तो आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक। देखिए यहाँ से, तो महात्मा गांधी जी बोलते हैं कि मौजूदा पीढ़ी के जो लड़के जो है ना, जो आजकल जो युवा जो लड़के लोग हैं, तो वो जो लड़के क्या है, जो स्वच्छता और स्वावलंबन का उन्हें कोई ज्ञान नहीं होता है और वे शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं। इसलिए तो मैं संगीतमय कवायद के जरिए उनको यह बताना चाहता हूँ, क्या बतलाना चाहता हूं कि इस प्रकार का कतई और धुनाई ग्राम उद्योगों के द्वारा प्राथमिक शिक्षा देने की मेरी योजना कल्पना है। तो ही महात्मा गांधी जी बोल रहे हैं कि जो ग्राम जो है ना, जो आप लोग ग्राम पंचायत सुने हैं, तो वहाँ एक योजना लाने के लिए महात्मा गांधी जी चाहते हैं। उस योजना का नाम है तो ग्राम उद्योग योजना। इसमें जो प्राथमिक शिक्षा दी जाए, किस तरह से कतई करना है, किस तरह से धुनाई करना है, इसी के शिक्षा को महात्मा गांधी जी बता देते हैं। किस तरह से उसको कताई करना है, किस तरह से धुनाई करना है, जो प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। जिस तरीकों से जो गांव में यानी कि महात्मा गांधी जी ग्राम उद्योग शिक्षा को चलाए थे। बोल रहे हैं कि यह कल्पना है कि यह एक ऐसी शांत सामाजिक क्रांति का अग्रदूत बने कि जिसमें जो अत्यंत दूरगामी परिणाम भरे हुए हैं। इसमें बहुत जो ज्यादा ना वह परिणाम जो क्या है तो भरे हुए हैं। देखिए यहाँ से, इससे नगर और ग्रामों के संबंधों का एक क्या है तो स्वास्थ्यप्रद और नैतिक आधार जो आधार है ना उसका प्राप्त होगा। जब गांव में जब उद्योग आ जाएगा तब सभी लोग काम करने लगेंगे, तो सब ग्राम जो है ना और शहर एक बराबर बन जाएगा। वही कहना है महात्मा गांधी जी के कि जब ग्राम में उद्योग आ जाएगी ना, तो जो ग्राम जो है ना और नगर एक बराबर हो जाएगी। स्वास्थ्य यानी कि प्रद और नैतिक अधिकार जो है ना उसको प्राप्त हो जाएगी। देखिए मुझसे, और महात्मा गांधी जी कहते हैं कि जो समाज की जो मौजूदा जो अति पिछड़ा हो गया या जो आरक्षित जो अवस्था के जो वर्ग के जो परस्पर जो लोग हैं ना, उसको विकासित संबंधों की कुछ बड़ी से बड़ी बुराइयों को दूर करने में बहुत सहायता मिलेगी। क्योंकि जो गरीब लोग हैं, जो बहुत गरीब, उनको आरक्षित लोग के SC ST नीचे भी आते हैं, तो उनको हम बहुत इसमें बहुत यानी कि हेल्प करेंगे। ऐसा महात्मा गांधी बोले कि वो सब काम जो आ जाएगी गाँव में ग्राम उद्योग, तो उसमें बहुत सबको छूट मिलेगी। देखिए यहाँ से, इससे हमारे देहातों का दिन दिन बढ़ाने वाला जो हास जो है ना रुक सका, और एक दिन ऐसी अधिक न्यायपूर्ण स्वास्थ्य की बुनियादी पड़ेगी कि जिससे गरीब और अमीर एक बराबर हो जाएंगे। वही महात्मा गांधी जी बोल रहे हैं कि जो अभी गांव में जो देहात जो लोग गांव है ना, तो वहाँ तो सभी लोग क्या है तो पैसे के चलते जो उसमें बहुत बड़ा ह्रास है, तो जो काम जो है ना और रुक जाएगी। सभी को क्या, तो सभी जो बेरोजगार बैठे हुए हैं, बेरोजगार नहीं बैठेंगे तो सभी को काम भी मिल जाएगा एक अच्छी तरीक़ा से, और ऐसी अधिक न्यायपूर्ण यानी कि व्यवस्था मिल जाएगी कि जिसमें गरीब हो या अमीर हो, सब प्राकृतिक जो भेदभाव ना होगा और सब एक बराबर हो जाएंगे। इससे महात्मा गांधी जी बोल रहे हैं। देखिए यहाँ से, अब अपने गुजर यानी कि लाइफ के बिताने के लिए उनको तो कमाना पड़ेगा, तो ही बोल रहे हैं कि अपने गुजर के लायक के लिए कमाई और स्वतंत्रता के अधिकार का आश्वासन बन जाएगा। और यह सब किसी भयंकर रक्ति और वर्ग युद्ध अथवा भारी पूंजी की बिना खर्चा के होगा। बोल रहे हैं इसमें कोई लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, कोई वर्ग युद्ध से जीतने की जरूरत नहीं है, और इसमें कोई भारी पूंजी हमको खर्चा करना नहीं है, सब अपने आप होगा। भारत जैसे विशाल देश का यांत्रिकरण अथवा किया गया, बोल रहे हैं कि जो भारत जैसा देश का निर्माण किया गया, खोज किया गया, तो इन बातों में एक तो जरूर है, बल्कि इन बातों में तो एक तो जरूर है, मेरी योजना में विदेश में महंगाई हुई मशीनरी वैज्ञानिक और यांत्रिक दक्षता पर भी लाचार होकर निर्भर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वही महात्मा गांधी जी बोल रहे हैं कि जो मेरी जो योजना जो है ना, अब विदेशों से क्या है तो विदेशों से क्या है तो मंगाई हुई है। मशीनरी कहाँ से मंगाए हैं, टेक्नोलॉजी तो विदेश से मंगाए हैं, और जो यांत्रिक जो दक्षता पर भी लाचार होकर निर्भर करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आखिरी बात यह है कि बड़े बड़े जो विशेषज्ञ जो बुद्धि की जरूरत न होने के कारण एक तरह से जनसाधारण के भाग्य निपटरा स्वयं उन्हीं के हाथ में रहेगा। इतना देख लेते हैं, अब इसको देख लीजिए। फिर वही महात्मा गांधी जी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं देखिए यहाँ से,
तो अब महात्मा गांधी जी भी यही बोल रहे हैं कि जब भारत को स्वराज अगर मिल जाएगा ना, तब शिक्षा का क्या ध्येय होगा? चरित्र निर्माण में साहस, बल, सदाचार और बड़े लक्ष्य के लिए काम करने में क्या है, तो आत्मो स्वर्ग की शक्ति का विकास कराने की मैं कोशिश करूंगा। देखिए, यह जो साक्षरता से ज्यादा महत्वपूर्ण किताबी ज्ञान से उनकी उद्देश्य का एक साधारण मात्र है। तो ये बोल रहे हैं कि जो किताबी जो ज्ञान जो होता है ना, तो उससे बड़े उद्देश्य का एक क्या है, तो एक साधारण मात्र है। देखिए, मेरे ख्याल से बोल रहे महात्मा गांधी जी क्या, कि मेरे ख्याल से देखिए, महात्मा गांधी जी बोल रहे हैं कि मेरे ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में हम सफल हो जाएंगे ना, तो समाज का काम जो है ना अपने आप संभल जाएगा। इस प्रकार जिन व्यक्तियों का अगर विकास हो जाएगा, उनके हाथों में समाजों का संगठन काम मैं बहुत खुशी से सौंप दूंगा। तो आज हम इतना ही देखते हैं, इसके बाद जो ना यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास को करेंगे। ठीक, यहाँ से जो है ना नेक्स्ट क्लास को हम करेंगे। हाँ, तो पार्ट नंबर क्या हम लोग देख लिए हैं, तो जो आज के इस क्लास में पार्ट नंबर जो है ना 2 को देख लिए हैं, तो नेक्स्ट क्लास में हम पार्ट नंबर 3 को देखेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन क्लास में न्यू है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका एक ही सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है इस तरह के कंटेंट को तैयार करने में। तो जय हिंद, जय मेरे दोस्त। तो आपसे बस छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक जो क्लास को जितना बनाया गया है, कितना, तो चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर बाबू 12 तक आपको गद्यखंड पूरा हम कंप्लीट कर दिए हैं। तो जाइए, प्लेलिस्ट में आपको दिया गया लिंक, यदि आप भी चाहते हैं कि बिहार बोर्ड की परीक्षा 2026 में 2026 में 450 प्लस मार्क्स यानी कि 90% मार्क्स लाने के लिए, तो आपको उसी तरीकाओं से सभी सब्जेक्टों पर बराबर ध्यान देना होगा जिस तरह से आप हिंदी पे दे रहे हैं। तो प्लीज़ जाइए, अभी से क्लास नहीं की है तो जाइए, सभी क्लास प्लेलिस्ट में डाला गया है, उतना करके आइएगा। ठीक।